रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी किए करीब 4 दिन का समय हो गया है, लेकिन रीट लेवल 1 का परिणाम अभी हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन है। मामले पर 9 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी, लेकिन सुनवाई होने से पहले अब बीएसटीसी अभ्यर्थियों की मांग भी तेज होने लगी है। रीट लेवल 1 से बीएड धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले 27 दिनों से बीएसटीसी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। आज बीएसटीसी विद्यार्थियों का विशाल धरना प्रदर्शन का 27वां दिन है और इस मामले में सरकार को कहना चाहते हैं कि 9 तारीख को होने वाली सुनवाई में मजबूती से पैरवी करवाकर बीएसटीसी को न्याय दिलाएं, अन्यथा 8 तारीख को हमारा महापड़ाव है, उसमें 9 तारीख को उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार को खुली चेतावनी है, यदि 9 तारीख को मजबूती पैरवी करा के बीएसटीसी न्याय नहीं दिलाती है तो सरकार के खिलाफ 9 तारीख को शाम को उग्र आंदोलन किया जाएगा। सादुलशहर इलाके की 2 छात्राओं ने बिना कोचिंग के विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई करके रीट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। दोनों छात्राओं का माला पहनाकर मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया, स्वागत किया गया। छात्रा कविता झोरन ने रीट लेवल 2 में परीक्षा में 150 में से 142 अंक और अलका झोरन ने 150 में से 140 अंक हासिल किए। श्रीगंगानगर में कोरोना काल में बंद की गई ट्रेनों का संचालन धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। 4 पैसेंजर ट्रेन कल से संचालित की जाएंगी। इन ट्रेनों को शुरू करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। जानकारी के अनुसार बीकानेर रेल मंडल की श्रीगंगानगर सूरतगढ़, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सादुलपुर, सूरतगढ़ अनूपगढ़ ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दूज के पावन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे। श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन और समाधि समिति ने व्यवस्था की। वहीं बाबा रामदेव समाधि स्थल को विशेष रूप से सजाया गया। वहीं लोग मेले का आनंद भी ले रहे हैं। 5 दिन के दीप उत्सव का खास पर्व भाई दूज का त्योहार देश और प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए भाई से रक्षा का वचन मांग रही हैं। बहनों ने भाई की आरती उतारते हुए लंबी उम्र की कामना की। धार्मिक नगरी केशवराय पाटन में चरमणेवती नदी के तट पर स्थित भगवान केशवराय मंदिर में अन्नकूट महोत्सव आयोजित हुआ है। रियासत काल तक चली आ रही परंपरा के अनुरूप भगवान केशवराय मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया। इस दौरान पुजारियों ने 56 प्रकार के व्यंजन सजाए और आरती की। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में गढ़ के पास स्थित बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार देर रात तक अन्नकूट का महोत्सव मनाया गया। अन्नकूट महोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में शाम की आरती के समय ठाकुर जी को भोग लगाकर अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। बारां के शाहबाद कस्बे में गोवर्धन पूजा के साथ ही अन्नकूट महोत्सव शुरू हो गया है। अन्नकूट महोत्सव के पहले दिन शुक्रवार शाम को शीतला माता मंदिर पर आयोजित अन्नकूट महोत्सव में प्रसादी लेने के लिए काफी संख्या में भक्त पहुंचे। इसके अलावा अन्य मंदिरों पर भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। लोगों ने दर्शन करके प्रसाद ग्रहण किया। सीकर के फतेहपुर में लक्ष्मीनाथ बाबा के मंदिर में गोवर्धन पूजा के मौके पर देर शाम को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। अन्नकूट महोत्सव में भगवान लक्ष्मीनाथ बाबा को कई प्रकार के व्यंजनों का प्रसाद चढ़ाया गया। अन्नकूट महोत्सव पर लक्ष्मीनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ पड़ी। उपखंड क्षेत्र बौली में गोवर्धन पूजा का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया। इस अवसर पर मुख्य मंदिरों में दिव्य झांकी सजाई गई। साथ ही अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भी किया गया। अन्नकूट महोत्सव के चलते भगवान को कड़ी बाजरा पुए हरी सब्जी का भोग लगाया। कस्बे में दर्जन भर स्थानों पर पंगत प्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी का आनंद लिया। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में गांगेसर रोड स्थित एक फार्म हाउस पर दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। थानाधिकारी कमलेश कुमार के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में लोकप्रिय गायक मेघराज मारवाड़ी, संजय बिरख, सुशील पुजारी, श्री कृष्ण स्वामी, प्रमोद आर्य ने गीत संगीत की प्रस्तुति दी। सामाजिक एकता का प्रतीक घास भैरू महोत्सव देई कस्बे में मनाया गया। घास चौक से घास भैरू को मदिरापान चढ़ाने के बाद दर्जनों बैलों की जोड़ियों से सवारी निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। दर्जनों बैलों की जोड़ियां घास भैरू को खींचती हुई शहर के विभिन्न इलाकों से घास भैरू के पास पहुंची और विधिवत पूजा अर्चना हुई। उदयपुर में भाई दूज का पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर भाई अपनी बहन के घर पहुंचे। बहनों ने तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी, भाई का स्वागत किया। साथ ही भाई के पसंदीदा व्यंजन तैयार करके उन्हें भोजन कराया। कुछ ऐसा ही नजारा शहर के चुंडावत परिवार में देखने को मिला, जहां बहन के घर पहुंचे भाई का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। बहुत खुशी है क्योंकि हम लोग भाई के घर पियर में तो हर दिन जाते हैं, हर त्योहार पे वहीं, पर ये साल में सिर्फ एक ही त्योहार ऐसा होता है कि हमको भाई को अपने घर बुलाने का मौका मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है। बहन तो आपकी हर चॉइस का ध्यान रख रही है। आप क्या आज गिफ्ट जो है वो बहन को देने वाले हैं?
बिल्कुल बहन के लिए तो जीवन भर करना ही होता है। और उसके अलावा आज का विशेष रूप है, जैसे पति पत्नी का पवित्र रिश्ता होता है करवा चौथ, उसी प्रकार से भाई दूज और राखी का ये। अजमेर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप ठाकुर जी की मूर्ति दूध पीती नजर आई है। इसकी जानकारी मिलने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु खटोला पोल घी मंडी में किराए के मकान में रहने वाले महेश अग्रवाल के घर पहुंच रहे हैं। महेश अग्रवाल का कहना है कि उनकी बहू पिछले 2 साल से एक बालक की तरह ठाकुर जी की सेवा में जुटी है। आज सुबह भी जब उसने ठाकुर जी को कटोरी चम्मच से दूध पिलाया तो वो उसे पीते हुए नजर आए और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी कटोरी खत्म कर दी। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके में 10वीं के छात्र ने अपने ही पड़ोस में बने एक पानी के टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक सौरभ ने 2-3 पर्चियों से अपनी मां से माफी मांगी, जिससे लगता है कि वो किसी बात को लेकर तनाव में था। परिजनों ने घटना की सूचना बगड़ थाने में दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा शहर के रतलाम मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में एक स्कूटी सवार महिला ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में महिला की मौत हो गई है। जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इसी के साथ सिटी 60 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।